आउटलाइन लाइन के साथ। वो ये जो मास्किंग होती है बेसिकली वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वाटर वेव होती है ना, पानी को हिलाना किस तरह से आपके पास आता है, जो आपके पास चलती है, तो इस तरह के इफेक्ट बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोगों को आउटलाइन को यूज़ करना मास्किंग के अंदर। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आउटलाइन को अगर हम मास्क करते हैं, जैसे बेल्ट करते थे तो क्या होता है कि आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी पड़ती थी, वैसे ही आउटलाइन के अंदर हम लोग मास्किंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आउटलाइन के अंदर अगर आपको मास्किंग करनी है आपको, ठीक है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है आउटलाइन को। ठीक है, तो किस तरह से काम करते हैं और कैसे आपके पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो वो वाटर वेव बनानी है जो आपके पास लाइनिंग वगैरह जो आती है, देन उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो आएगा सिंपली इसके अंदर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो मास्क होगा। ठीक है, तो मास्क करने के लिए नीचे पहले तो पानी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को पानी आपको लाना पड़ेगा और देन आफ्टर दैट उसके ऊपर फिर मास्क कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नो, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक सिंबल, कंट्रोल F8 ग्राफिक के अंदर, कंट्रोल R जो हमारे इमेज ले रखी थी। ठीक है, साइज काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा आएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ना, लाइब्रेरी में देखोगे तो ये आपके पास बैकग्राउंड आ गई, जिस बैकग्राउंड को आपको, अब ये जो पानी है इस पानी को मुझे थोड़ा सा हिलाना है। फिर पानी के अंदर एक तो दूसरा आपके पास आता है, इसको चला सकते हो। एक होता है कोई चीज़ गिरती है तो एक थोड़ी सी, एक देखा होगा सर्कल सा बनता है आपके पास आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जगह इफेक्ट बनाने हैं तो किस तरीके से आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक बैकग्राउंड आ गई, ठीक है, जिसको आपको एनिमेट करना, और दूसरा उसके अंदर जो पानी के जो रिपल्स है जो निकलेंगे सिंपली, वो कितने चाहिए तो वो आपको इसके अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। कंट्रोल F8 एक नया सिंबल बनाया मैंने, और इस सिंबल के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप फिल के साथ काम करते हैं तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा आएगा। तो हम लोगों को जो यूज करना है वो करना है किसको, उसकी आउटलाइन को यूज करना है, फिल को नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, प्रॉपर्टीज में जाके फिल में कलर ले लिया और उसकी थिकनेस कितनी चाहिए वो यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 2 पिक्सल ले लिया, फिल कलर हटा दीजिएगा, खाली कर दिया, और फिर आपने इसके अंदर 3, थोड़ा सा 4, बस। अब पहला जो रिपल्स है थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक, उसके बाद इसी को ही हम लोग कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करना है, इसको ऑल्ट को होल्ड करके और इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तो कॉपी आ जाएगी।
उसके बाद इसका साइज मैंने थोड़ा सा इससे बड़ा करा, और इसको चाहे तो उठा के आप लगा दीजिए वहां पे, बिल्कुल ठीक। ऑल्ट को होल्ड करा, तीसरी कॉपी, या फिर यहीं से अलाइन कर लो, फिर ठीक है। तो आपने इसके अंदर ये क्रिएट कर लिया। ओके, अभी लेकिन है क्या, आउटलाइन है। तो आउटलाइन को अभी अगर मास्क कर दोगे तो ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ही फिल के साथ चाहिए, तो कलर होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आउटलाइन को अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। और जैसे कोरल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट क्यू था, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। इलिस्ट्रेटर के अंदर उसके अंदर एक्सपेंड था कि आउटलाइन को एक्सपेंड करके देन उसके बाद यूज कर सकते थे। अब आपके पास आता है कि आउटलाइन को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिल के अंदर। तो सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, मॉडिफाई में जाते हैं, शेप्स, और शेप के अंदर कन्वर्ट लाइन टू फिल, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइन को फिल में कन्वर्ट कर देता है। देन आफ्टर दैट फिर आप इसको यूज कर सकते हो। देन कन्वर्ट लाइन टू फिल कर दिया, जैसे क्लिक करोगे तो ये आपकी आउटलाइन जो है वो फिल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी मैंने सारे सिलेक्ट करे हुए ना, तो यहाँ पे कलर किस में दिखा रहा, आउटलाइन में, फिल आपका खाली दिखाई दे रहा। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, शेप में गए और कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखिएगा आउटलाइन खाली हो गई और फिल आपके पास, ठीक है। तो क्योंकि ये आउटलाइन जो आपकी ऑब्जेक्ट बन गई है। अब वापिस आ जाइए अपने सीन के अंदर, जिस सीन पे आपको काम करना है। अब इस सीन के अंदर लाइब्रेरी में से, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड थी उसको ले लिया मैंने, उठा के अपने सीन पे छाड़ दीजिए। ना, अब ये आपके पास आ गया। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मास्किंग बेसिकली है क्या। मास्किंग होता है कि जो एरिया फिल होता है उसके अंदर शो करता है, उससे बाहर जो होता है वो हाइड हो जाता है। एक तो पहली चीज कि आप सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ करोगे तो क्या होगा, बाकी पूरा बैकग्राउंड रह जाएगा। तो इसके अंदर दो लेयर चाहिए मिनिमम आपको। पहला तो बैकग्राउंड, दूसरा जो मास्क उसके ऊपर चलेगा। और जो मास्क चलेगा सिंपली इसके अंदर, तो उसके अंदर आपका जो दोनों लेयरों का जो टेक्सचर है वो आपके पास एक ही फ्लेवर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूं, अगर इस लेयर को मैंने क्लिक करा, राइट क्लिक करा और मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, ओके। अब इसको डुप्लीकेट को अगर मैं जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, ये ना हाइड, आपको कुछ पता चल रहा हाइड होगा या नहीं हो रहा है, ठीक है। और जबकि हाइड तो हो रहा है। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि दोनों के आपस जो टेक्सचर है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फील भी नहीं आएगा। वैसे अगर इसको ऐसे ही मास्किंग कर दोगे तो क्या होगा, कर तो रहा होगा लेकिन फिर पता नहीं चलेगा कुछ हिल भी रहा है या नहीं हिल रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक लेयर, कोई भी एक लेयर, या तो नीचे वाले को बड़ा कर दो या ऊपर वाले को, या फिर दोनों सा शिफ्ट कर दो। मैंने क्या करा, ऊपर वाले को थोड़ा बड़ा करा, ठीक है। अब देखिए, अभी अगर मैं एक को हटाऊं, ठीक है, तो अब आप इसके अंदर जूम करके दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। पहले वाले में क्योंकि मैं हटा भी रहा था तब भी पता नहीं चल रहा था, वैसे मास्किंग के अंदर भी नहीं पता चलता। तो अब आपको क्या करना, दो चीजें कर सकते हो, या तो आप नीचे वाली को शिफ्ट कर दो, ऊपर वाली को इधर कर दो, मतलब दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। अब क्या चेंज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड। साइज नीचे वाले का छोटा कर दिया, ऊपर वाले का बड़ा कर दिया, ठीक है। तो टेक्सचर आपके थोड़े से आपस में चेंज होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर आपको जो लेयर है, लास्ट हमारा लेयर रहेगा रिपल वाला, जो इसके ऊपर आपको काम करना है। अब मेरे पास ये बनाया था, और वाटर वेव कहाँ से चलेगी, ठीक है, वो आप उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हो। और मैंने क्या करा, यहाँ से इसका साइज छोटा कर दिया। स्टार्टिंग में कहता काफी छोटा होना चाहिए, और इस जगह पे कुछ चीज गिरी जहां से आपका ये वेब निकलेगा। अब कितना टाइम आपको लेना है, कीज लगा लीजिए, देन F6। स्टार्टिंग में आपने छोटा कर दिया और लास्ट में आपने इसको बड़ा कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा
इधर कर दिया नाउ देन, और इसको मैं यहाँ पे काफी छोटा कर रहा हूँ, ठीक। और फिर से मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करा और क्लासिक ट्विन, ठीक है। और देन आफ्टर दैट ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और मैंने इसको मास्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक गड़बड़ हुई ना हमारी, क्योंकि हम लोगों ने इसका ध्यान नहीं रखा कि ये ऊपर चढ़ सकता है इसके ऊपर, तो उससे ज्यादा बड़ा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर चला गया वो सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं जब इसका साइज छोटा यहाँ तक, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था। तो अब बाद में अगर आपको चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब मास्क करता है तो यहाँ पे लॉक लगे हुए होते हैं। आप इस लॉक को ऑफ करना तो वापिस ही आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा, अब एक बार, क्योंकि ये वाला लेयर आपका ओवरलैप हो रहा है, ये है, अब इसको उठा के लास्ट फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे कर दो, दैट्स इट। और ऑन कीज ऑन कर दिया, ठीक है। तो फिर आपके पास ये काम करने लग जाए। हाँ समझ में नहीं आया। जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर आ गया सेम टेक्सचर जो हमने गाइड आउट किया। हाँ हाँ, एक मिनट, कुछ और कह रहा है वो, कुछ और कह रहा है। हाँ, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, आपने मास्क किया, जो पीछे टेक्सचर था वो उसके ऊपर आ गया ना। उसके ऊपर नहीं है, वैसे उसके अंदर आ गया। मतलब फिक्स हो गया उसके साथ। हाँ, वो शॉर्ट नहीं हो रहा, बस वो जब चल रही है तभी हो रहा है। क्या बोल रहा है मैं कह रहा हूं जब वो चल रहा है तभी वो शो हो रहा है बेटा, जब चलेगा तभी शो होगा। दूसरा मतलब, क्योंकि जब गिरते तो गोला यूं ही बनता है। अब इसको वैसे चलाना है तो ऊपर से नीचे को गिर दो, तो लाइनें जो होगी वो नीचे यूं यूं करते आपके पास आएंगी। तो लाइनें जो होगी आपकी, अब जैसे मान लीजिए ऊपर से ये पानी यूं 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 होता दिखे, तो क्या करना होगा, तो एक यहाँ पर है, दूसरा थोड़ा सा स्लाइड करते जाओगे, और उसके बाद आपको जो लेना है बेसिकली वो आपको नीचे, ऊपर से नीचे को लाइनें फिर यू बनेंगी और फिर हल्की सी नीचे को ड्रैग आएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फिर जो हमने सर्कल बनाया वो स्ट्रेट लाइन लेनी होगी आपको। एक लाइन यू ले ली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 10, 15, 20, 25 लाइनें यहां से लेकर यहां तक आई थी। पहले वाले पे ये ऊपर रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके पास इसको बड़ा करते हुए दिखाना। तो बड़ा करते हुए नेचुरल बात है, तो जैसे आपके पास ये हिल रहा है वैसे के वैसे वो हिलने लग जाएगा सिंपली। तो छोटे से बड़ा करना है, जैसे इसके अंदर सर्कल में करा वो लाइनिंग में होगा, बस इतना सा फर्क आपके पास आएगा, ठीक है। अब लेकिन मैं इसके अंदर ये चाह रहा हूं कि डायरेक्ट ना चले, मेरे पास यहां पर कुछ गिरे उसके बाद आना चाहिए सिंपली, क्योंकि ये तो अपने आप में ही चालू हो गया, पता नहीं क्या गिरा क्या नहीं गिरा, ठीक है। तो अब कहां से आपको करना है क्या नहीं करना है, तो अब सबसे पहले तो कितनी देर के अकॉर्डिंगली मैंने कहा यहां से यहां तक, लेकिन अगर आप इसको मूव कराते हो तो ये फ्लिप मारे, क्योंकि ऊपर वाला तो ले लिया हम लोगों ने जो रिपल वाला, नीचे भी तो उसका मास्क उसका पार्ट ही था, तो इसको भी आप ड्रैग करके आगे ले जाओ। तो अभी जो देखोगे इस टाइम के बाद चलेगा। अब आपके पास यहां से लेकर यहां तक इतना टाइम है उस चीज को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। तो अब गिरने के लिए क्या गिराना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी गिरे दो, ठीक है। तो आप कुछ भी बना दीजिए जो आपको बेटर लगे। अब मान लो हमने बाहर से लाना चाहो बाहर से ला सकते हो, या फिर यहीं पे बनाना तो यहीं पे कुछ भी बना दो। हाँ, इसके अंदर पेन टूल है, पेन टूल के अंदर डायरेक्ट कलर नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेन टूल से अगर कोई भी शेप बनाते हैं, क्लिक, ठीक। अब मैंने इसके अंदर कलर फिल करना है, क्योंकि ब्लैंक आ रहा है। कलर फिल करने के लिए पूरा सिलेक्ट करना, और यहां पर आपके पास ये
बकेट टूल है। बकेट जैसे पेंट के अंदर होती थी ना, लाइन बनाते थे, बकेट लेते थे, फिल कर देते थे, ये बकेट आ जाएगी। कलर जो चाहिए है, ठीक है, वो कलर आप इसके अंदर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाद में उसके बाद फिर आपका कलर चेंज कर लीजिएगा, जो भी कलर वगैरह इसके अंदर डालना चाहते हैं। मैंने ये ले लिया। अब आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने आउटलाइन हटा दी, ठीक है। और मुझे इसके अंदर आधे पे अलग करना है, तो मैंने आधा आधा सेलेक्ट करा, ठीक। अब ये है, अब एक आ गया। अब साइज वगैरह जो भी चाहिए आपको, ठीक है, वो आप देख लेना। और अब आप आइए अपने से, अब पहले तो एक जगह देख लीजिए कहाँ पे गिर रहा है। यहाँ से व्यू में जाइएगा, एक रूलर आता है, और यहाँ से एक पॉइंट, ये जगह है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इस जगह पे गिरना चाहिए। तो अब मैंने उसके ऊपर एक नया लेयर बनाया, ठीक है। और इस नए लेयर के अंदर स्टार्टिंग से मैंने इसको ले लिया। अब इसी की सिधाई में मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैंने इसको स्लाइड कर दी ना। अब ये ले लिया, और यहां पे ध्यान रखना, अब जो इसके इससे ज्यादा की फ्रेम आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है। तो F6, और इसमें आपने ना, ठीक है, देन राइट क्लिक करा और क्लास शिफ्टिंग। अभी अगर आप इसको प्ले करते हैं, लेकिन ये पत्ता वैसे वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके आगे तो पूरा का पूरा लेयर पे है ही है। तो फिर क्योंकि जब ये जाए तो अंदर जाता हुआ दिखना चाहिए, अंदर जो ड्रॉप पानी के अंदर जो जाता है आपके पास आता है। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर हम लोगों को एक मास्क बनाना पड़ेगा। अभी जो मास्क है बेसिकली वो उसके अंदर हाइड करने के लिए था। अब जो मास्क का हाइड और शो, तो अब मुझे क्या करना है, नया सिंबल बनाएंगे हम लोग, और फिर आप इसके अंदर ठीक है, कलर अभी कोई भी कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यही रहने दे रहा हूं। अब आपका जो है पत्ता जो है उसका ड्रॉप यहां पर है, इससे नीचे, ठीक है। तो जो नया लेयर बनेगा, ठीक है, उसका जो लेंथ है इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। बस ऊपर देखिएगा, अब ये कम रह रही है तो यहाँ पे दिखेगा आपको, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, और नीचे भी उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो इस लाइन से नीचे है। अब एक बार चला के देख लीजिए कि हाँ दिख रहा है, उसके जब निकला तो इससे बाहर निकल गया, तो इसका मतलब वो आपने, अब आपका ये जो दिख रहा था इसके पीछे हाइड हो रहा था, अब आपको इस ऊपर वाले लेयर को राइट क्लिक करना और अगेन से मास्क कर देना। तो जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के अंदर ही दिखेगा, उससे बाहर जब जाएगा तो दिखेगा नहीं सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको ऑन करते हो, कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये आपके पास मास्क हाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, और शो करवाना है तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर चलना चाहिए, हाइड करवाना है अगर आपको तो अंदर से बाहर को जाना चाहिए सिंपली इसके, ठीक है। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जहां पर ओवरलैप हो रहा है वही दिखेगा, ओवरलैप के जो बाहर आपका होगा जो भी एक्शन होगा वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा सिंपली इसके अंदर। तो ये क्या हुआ कि जो जहां तक रेक्टेंगल था वहां तक जो दिखा, अब है तो वही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके बाहर मास्क नहीं है। यहां देखोगे तो ये इसके अंदर है, लेकिन मास्क की वजह से पीछे का, क्योंकि आपका रेक्टेंगल से बाहर चला गया है, तो जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा सिंपली इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास
चीज़ों को डिलीट किए बिना ही आप चाहो तो हाइड एंड शो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ओके, और इसको बाहर से अंदर आए वो भी दिखा सकते हो। तो फिर आपको क्या करना होगा कि पहले बाहर था और बाहर से आपके पास ये अंदर की तरफ एंट्री करेगा, ठीक है हाँ जी। हाँ, फिर एक नई लेयर बनानी पड़ेगी कि नीचे से ऊपर आया, तो होता ना उल्टा चला दिया कि नीचे से पत्ता ऊपर आ गया, ठीक है, तो भी आपको मास्क लेकर, लेकिन स्टार्ट जो रहेगा वो बाहर होगा और जो वापस जाएगा वो अंदर होगा, ठीक है। तो बाहर से अंदर भी आप लगा सकते हैं। क्या चीज, कौन सा?